भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बिहारी पंचमी की यानी कि बिहारी जी के प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इनको मैंने गुलाबी वस्त्र पहना रखे हैं, मैंने इसीलिए सभी को गुलाबी वस्त्र पहना रखे हैं। और हम उनकी येलो छटा में करने वाले हैं इनका स्नान और इत्र सेवा। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि बिहारी पंचमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान किस तरीके से कराएं। और हमने इनको अभी उठाकर घंटी बजाकर इनको उठा लिया। हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय, ऐसा जयकारा लगाने के बाद हमने इनको उठा लिया है। और उठाने के बाद हमने इनको आचमन करा दिया है। आचमन कराने के बाद अब हमने करनी है इत्र की सेवा। तो हम इनके कपड़े चेंज कर लेंगे और मैं इनका पानी करती हूँ कढ़ाई में गरम। तो इधर बना लेंगे हम पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और घी से। तो ये 5 चीज़ें मिलाकर हम इनका पंचामृत बना लेंगे। तो पंचामृत भी तैयार कर लेते हैं, उधर गर्म पानी कर लेंगे इनके नहाने के लिए। और सबसे पहले मैं करूँगी अब इत्र सेवा। तो हमने इत्र जो लगाना है इनके केसर का इत्र लगाना है। और इनको हमने अष्टगंध वगैरह से भी स्नान में हम थोड़ा सा मिला देंगे। जैसे स्नान में स्नान कराएंगे तो स्नान के जल में हम थोड़ा सा केसर, अष्टगंध और पीले पुष्प की पंखड़ी, मतलब इस तरीके से ये हम सब डाल के जल में डाल लेंगे। शरीर पर न लगाने की वजह से, क्योंकि ठंड है तो हम शरीर पर नहीं लगाएंगे, उसको हम जल में डाल लेंगे और उनको करा देंगे स्नान। तो सबसे पहले हमने करनी है उठाने के बाद इनकी इत्र सेवा। तो हम इनके कपड़े चेंज करके इत्र सेवा करते हैं, उसके बाद करेंगे हम इनको स्नान। तो भक्तों हमने करना क्या है कि मैंने ले लिया ये केसर का इत्र, और इस इत्र से हम करेंगे इनकी मसाज, यानी कि इत्र सेवा करेंगे हम इनकी। और हम हमारी राधा रानी है तो हम पहले क्या करेंगे, सभी को एक साथ ऐसे नहीं बिठाना है। हम इन पहले अपने लड्डू गोपाल जी के इत्र से मसाज कर लेंगे, फिर उनको हम ढककर लिटा देंगे 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि हम पानी गर्म करके लाएंगे तब तक। तो पहले मैं इनकी करूँगी, फिर राधा रानी की करूँगी और अपने लड्डू गोपाल जी को। तो सबके वस्त्र एक साथ नहीं हमने उतारने हैं, एक एक करके उतारने हैं। आपकी जुगल जोड़ी हो तो आपको उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार करना है। तो आपको एक की मसाज हो जाए तब आप दूसरे के कपड़े चेंज करें, और उनको जो है आप कंबल में या आप उनको इनकी रज़ाई में लिटा सकते हैं। तो करते हैं शुरू इनकी मसाज। तो भक्तों हमने सभी बच्चों की इसी तरीके से इत्र से मसाज करनी है। तो मैं ये ले लूँगी केसर का इत्र, और सबसे पहले हम इनको लिटा देंगे। और लिटाकर सबसे पहले करेंगे हम चरणों से मसाज। तो ये मैंने ले लिया केसर का इत्र, मैं हाथ पर ले लूँगी और सबसे पहले इनकी करेंगे चरणों पर इत्र लगाकर चरणों से इनके पैरों पर मसाज करेंगे। तो हमें हल्के हल्के हाथों से इनके इत्र की सेवा देनी है। तो बिहारी पंचमी पर यानी कि बिहारी जी के प्रकट दिवस पर हमने सबसे पहले इत्र की सेवा देनी है। और जब मैं इनके पैरों पर कर चुकूँगी तब इनको मैं बिठा लूँगी, और तब इनको बिठाकर मैं इनकी पीठ पर, कमर पर और इनके हाथ पैरों पर करूँगी मालिश। तो अब मैं अपने बिहारी जी के लड्डू गोपाल जी के तो मैं अपने बिहारी जी के, अपने लाला के और आपके राधा रानी हों तो उनके भी, और जुगल जोड़ी सरकार के भी सभी के इत्र से मसाज करनी है। पहले आप सबको इत्र से मसाज कराएंगे। तो हाथ पर मसाज करने के बाद मैं इनके गले पर भी मसाज कर दूंगी इत्र से, और फिर फेस पर कर देंगे हम मसाज धीरे धीरे। तो हमने हाथों को अपने रगड़ लेना है शुरू में, और उसके बाद फेस पर करनी है मसाज। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की बिहारी पंचमी पर सेवा कर सकते हैं। तो वो भक्तों 17 तारीख की है, ये पड़ती है शुक्ल पक्ष में पंचमी पर
जो अघन मास की मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी होती है उस पर पड़ती है बिहारी पंचमी, यानी कि बिहारी जी का प्रकट दिवस। तो वो है 17 तारीख का। तो आप 17 दिसंबर को ये इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो भक्तों, आप जब इत्र की मसाज कर लें तो इनको इस तरीके से कवर करके और इनको बिठा दें। तो अब मैं सभी के इत्र से मसाज कर लूँगी। अब राधा रानी के और कन्हैया जी के सभी के मैं इत्र से मसाज कर लूँगी, फिर कराएंगे स्नान। तो अब हमने कर लिए इन तीनों की मसाज। हमने लड्डू गोपाल जी की भी कर ली है, छोटे लाला की भी कर ली है, और कान्हा जी की, बिहारी जी की भी कर ली है। तो सभी की इत्र की मसाज कर चुके हैं और अब इनको हम लपेट कर बिठा देंगे तीनों को। तो आप देख सकते हैं तीनों इत्र लगवा कर कितने खुश हो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी भी और राधा रानी भी और बिहारी जी की। इनकी इत्र सेवा हो चुकी है। अब मैं लाऊंगी कढ़ाई में करके गर्म पानी, और आप इसमें पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं, करा सकते हैं, और शंख में दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं। तो मैं करा रही हूँ दूध से अभिषेक, और उस दिन कराऊंगी मैं पंचामृत से अभिषेक। तो अब तैयार पानी लेकर आती हूँ मैं, गर्म पानी। ये कर लिया है मैंने कढ़ाई में गर्म पानी, और ये है आप पंचामृत या कच्चा दूध ले सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से 2-4 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे और इसको शंख में पलट लूँगी। तो भक्तों, ये ले लिया है मैंने शंख। शंख में डाल लेंगे हम चावल। तो ये मैंने चावल डाल लिए हैं थोड़े से, और पीले पुष्प डालूंगी मैं। तो पीले पुष्प का टुकड़ा डाल लूँगी मैं ये, और हमने थोड़ा थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसमें कम आता है, बहुत कम आता है जल। तो इसमें इससे कराया जाता अभिषेक। तो पीले पुष्पों के साथ, चावल के साथ विशेष अभिषेक कराया जाता है शंख से। तो अब हम कराने वाले हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को और बिहारी जी को अभिषेक कराने वाले हैं, और इसमें डालना है हमने दूध। तो मैं अब दूध डाल, तो ये जो मैंने कढ़ाई में रखा था ये हो चुका है गरम, और इसको हम कच्चे दूध को डाल देंगे शंख में। तो अब इससे कराएंगे स्नान। तो भक्तों, राधा रानी के लिए तो हमने गुलाब के पुष्प लेने हैं, और बिहारी जी के लिए हमने पीले पुष्पों से स्नान कराना है। तो अब सभी को बिठा लेंगे परात में और करा लेंगे स्नान। तो भक्तों, सभी स्नान के लिए रेडी हो चुके हैं, और अब हम करा देंगे स्नान। तो ये हो जाएगा अभिषेक। तो हम सबका अभिषेक करा देते हैं। ये अष्टगंध जल है जो कि मैंने इस जल में मिला लिया है। गुलाब जल में लाया है, इत्र डाला है, और मैंने पीले पुष्पों का टुकड़ा डाला है। राधा रानी के गुलाबी पुष्पों से स्नान कराना है, और मैंने इसमें परात में सतिया बनाकर और यहाँ पर इनको स्नान के लिए पधार लिया है। और अब हम करा रहे हैं इनको अभिषेक। तो हम पहले तो पंचामृत से इसी तरीके से अभिषेक कराना है जैसे कि अब हम करा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से हमने सभी को, अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को और अपने जुगल जोड़ी सरकार को सभी को अभिषेक करा लेना है। तो ये, और इसी तरीके से हम करा लेंगे बिहारी जी को भी अभिषेक करा लेंगे। तो इसका सभी का अभिषेक करा लेंगे। तो अब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसी तरीके से करके हम अभिषेक करा लिया इनका, और इसको इसी तरीके से अब हम करा देंगे इनको स्नान। तो अब मैं राधा रानी को अलग से कराऊंगी स्नान, और इनको हम करा देंगे गर्म पानी से स्नान।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बिहारी पंचमी पर आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। राधा रानी का, जुगल जोड़ी सरकार का, सभी का इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। तो ये स्नान कर चुके हैं और हमारे छोटे लाला भी कर चुके हैं स्नान। सबका स्नान हो चुका है और अब राधा रानी भी कर लेंगी स्नान। तो भक्तों, पर रात का जल हम बेलपत्री या शमी का वृक्ष छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में ये जल पौधों में डाल देंगे। तो हमारे ये छोटे लाला तैयार हो गए और राधा रानी वस्त्र पहन चुकी हैं और ये कन्हैया जी और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने वाले हैं। इनको तैयार करने हैं। तो आपको वस्त्र जो पहनाने हैं वो लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को, जुगल जोड़ी को, सभी को येलो कलर के वस्त्र पहनाने हैं और उनका आरती करनी है इसके बाद। और उसके बाद भोग लगाना है। तो भोग में हलवे का भोग विशेष लगाना है। तो भक्तों, मैंने कर लिया है सभी को तैयार, अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को और अपने कान्हा जी को, और ये हमारे छोटे लाला हैं तो इनको भी तैयार कर लिया है। तो अब कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे। आप विष्णु भगवान जी की कोई भी आरती कर सकते हैं। तो पहले अब हम घंटी बजा लेंगे और फिर करेंगे आरती। तो मैं तो बांके बिहारी जी की आरती करती हूँ, तो मैं आरती इस समय गाऊंगी नहीं। तो आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद लगा लेंगे भोग। तो भोग में लगाना है हमने सूजी का हलवा। मैंने इस समय सूजी का हलवा नहीं बनाया है। तो आप पूरी पकवान कुछ भी बना सकते हैं। मैंने तो इस समय जो खाना बनाया था उसी का भोग लगा रही हूँ। तो ये खीर वगैरह का मैंने इस समय पे भोग लगाया है इनको। और आप मेवा मिष्ठान किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। तो जो आप उस दिन बनाएं बढ़िया बढ़िया पकवान और अपने बिहारी जी को भोग लगाएं। और सूजी का हलवा आपको विशेष भोग लगाना है। ड्राई फ्रूट भी भोग लगाना है। और उसमें ड्राई फ्रूट जब डालेंगे आप तो थोड़ी सी हलवे में केसर भी डाल लें। तो जो आपको गरम गरम चीज़ों का भोग लगाना है, जैसे मूंगफली की रेवड़ी की गज्जक वगैरह हो गई और गुड़ की पट्टी हो जाती है मूंगफली की। तो इस तरीके से जो भी गरम, जितनी भी गरम गरम चीज़ें हैं वो हमने लड्डू गोपाल जी को भोग लगानी है। मैंने तो इनका फेवरेट इस समय पे खीर और लड्डू का भोग लगाया है। तो और पीले वस्त्र आपको धारण कराने हैं। तो आप अपनी राधा रानी के साथ, अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, कान्हा जी के साथ, ये बिहारी फैमिली के साथ और जुगल जोड़ी सरकार के साथ आप बिहारी जी का प्रकट दिवस मना सकते हैं। तो इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बिहारी जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। और आप ये बताएं कि इस श्रृंगार में हमारे बिहारी जी और राधा रानी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।